दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। बिना बेझिझक आपको बिना रोके बिना टोके हम आपको सीधे आपके सवाल पे लेके आते हैं और उसका जवाब भी हम आपको फटाफट यहाँ पे देने वाले हैं बिना किसी रुकावट के। तो दोस्तों आपको बताते चले, अगर आपका भी पीएम किसान सम्मान निधि का पहला इंस्टॉलमेंट यहाँ से जारी हो रहा है, मतलब पहली बार आपको पैसा मिल रहा है और पेमेंट तो आपको यहाँ पे देखिए रिलीज हुआ था, लेकिन और रिलीज कब हुआ था, ये 20 फरवरी 2024 को ये पेमेंट आपका रिक्वेस्ट डेट अपडेट हुआ और यहाँ पे हो गया फॉर्म रिजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, रिजेक्ट क्यों हुआ, लिख के आ रहा है यूआईडी डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी यूआईडी फॉर्म बेनिफिशियरी फाइल। यहाँ कुछ ऐसा लिख के आ रहा है। तो क्या ऐसा आने के बाद पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और अगर ये लिख करके आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? जबकि आपको अपना फॉर्म चेक करने के बाद में जो एलिजिबिलिटी स्टेटस है, जहां पे आप देखेंगे लैंड सीडिंग यस है, ई केवाईसी ओके है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी यस है, फिर भी आपका जो स्टेटस है कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल छोटा नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का अगर जवाब आप चाहते हैं, बिल्कुल कंफर्म आपको ये सवाल का जवाब चाहिए, तो भाई एक बात तो माननी पड़ेगी आपको। वो माननी क्या पड़ेगी कि आपको हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल के आइकन को दबाना पड़ेगा और इस वीडियो को अभी लाइक करके वीडियो को पूरा देखना होगा। देखने के बाद में अगर ये बात आपको समझ में आ जाए और ये बात का सवाल का जवाब आपको मिल जाए तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के माध्यम से स्टेटस पर भी शेयर करिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों जैसा कि सभी को मालूम है कि भैया आपकी जो 16वीं किस्त है या जो पेमेंट है वो रिलीज होने वाला है। 16वीं किस्त तो भाई उनकी होगी जिनका पहले से पैसा आ रहा है, परंतु अभी यहाँ पर जो हमारे नए किसान भाई जुड़े हैं और ये जो सवाल है जो भी आपने कुछ सेकंड पहले देखा है, ये खासकर नए किसान भाइयों के लिए ही है। सबसे बड़ा सवाल पहला कि ये जो पैसा है ये 28 तारीख को रिलीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहले आपको बताते चले कि भैया 28 तारीख को ही रिलीज़ हो रहा है, बिल जनरेट हो गया है, पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है, बैंक में आ चुका है, बस आपके खाते में पैसा पहुंचना बाकी है। अगर इस बात का आपको प्रूफ चाहिए तो आप हमारे और भी वीडियोज़ हैं जो आज और कल में आपको मिले होंगे, उन वीडियो को फिर से देख लीजिए, ठीक है। दूसरा बात आती है कि ये जो अभी स्टेटस हमने आपको दिखाया कुछ क्षण पहले, इनको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो भैया आपको बताते चले मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे और आपको यहाँ पर हर चीज़ समझाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, हमने आपको पुराने वीडियो में बताया था कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना कैसे होता है, तो वो तो आपने सीख लिया था कि कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना होता है। बस अब क्या होता है, जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होता है तो आप उसे लॉगिन भी कर लेते हैं और लॉगिन करने के लिए क्या करना पड़ता है कि पीएम किसान सम्मान निधि की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होता है, न्यू योर स्टेटस पे आकर के आपको क्लिक कर देना होता है, ठीक है। जैसे ही आप इसे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने भैया कुछ लॉगिन करने का एक पेज आ जाता है और उस पेज पे लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर इत्यादि सब कुछ डालना होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, गेट ओटीपी पे जाते हैं, उसके बाद में आपके सामने खुल जाता है कुछ ऐसा एक स्टेटस। जी हाँ, जब थोड़ा सा आप नीचे आते हैं तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देता है। अब बात आती है कि भाई सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये रजिस्ट्रेशन नंबर उत्तर प्रदेश का है और अभी हाल ही में इनको जनरेट हुआ है 1/1/2024 को, 1 जनवरी को, मतलब पहली जनवरी को इनका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मिला हुआ है। भाई देखिए सुरक्षा की दृष्टि से हम किसी का भी नाम, पता और मोबाइल नंबर प्रसारित नहीं कर सकते हैं, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो भाई गाली 2-4 दे लीजिएगा, पर भाई हम नहीं दिखा सकते तो नहीं दिखा सकते। इसके अलावा जब आप थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो आपके सामने कुछ एक ऐसा स्टेटस दिखाई देता है जहाँ पे लिखा होता है एलिजिबिलिटी स्टेटस और यहाँ पे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट्स। अब लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट्स में देखिए यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पे पहली किस्त दिखाई देती है और एफटीओ प्रोसेस आपका नो दिखाई देता है, ठीक है। अब भैया जब तक एफटीओ प्रोसेस्ड नो दिखाई देगा तब तक पैसा नहीं आएगा। एफटीओ प्रोसेस्ड होता क्या है ये थोड़ा सा आपको बताते चले, फिर उसके बाद में आगे की चीज़ें बताएंगे। एफटीओ का मतलब होता है फंड ट्रांसफर ऑर्डर, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे नो है, ये नो क्यों रहेगा भाई? क्योंकि आपको बताते चले कि एफटीओ प्रोसेस तब होता है जब पैसा आपका रिलीज कर दिया जाता है या आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है, तभी प्रोसेस होता है। यहाँ पे यस, पर यहाँ पे हो रहा है नो। तो क्यों भाई नो हो रहा है ये भी जानना जरूरी होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा जब आप पड़ताल करते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई जो आपकी एलिजिबिलिटी स्टेटस है इसको भी चेक करना होगा। और एलिजिबिलिटी स्टेटस को चेक करने के लिए क्या करना होता है कि आपको यहाँ पे आके क्लिक कर देना होता है। और जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐसा स्टेटस दिखाई देता है जहाँ पे देखेंगे आपकी लैंड सीडिंग यस है, ई केवाईसी भी यस है और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी यस है। यार फिर भी क्यों ऐसी दिक्कत आ रही है जो आपने अभी यहाँ पर? तो बात आती है कि ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों स्टेटस आ रहा है? क्योंकि आपको बताते चलिए, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूआईडी डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी यूआईडी फॉर्म
बेनिफिशियरी फाइल, ठीक है। और यहाँ पे किसके लिए है, ये देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए है, मतलब जो पहला अमाउंट आने वाला है, पहली किस्त इनको मिलने वाली जो कि अभी शुरुआत हुई है, वो हो गया है रिजेक्ट। और ये रिजेक्ट हुआ है तो क्यों हुआ है भाई, क्या पैसे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, डेफिनेटली आपको पेमेंट मिलेंगे, और आधार भी लिंक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और अब बात आती है कि मिलेगा तो कब मिलेगा। जी हाँ भाई, और अगर ये पेमेंट रिजेक्ट हुआ है तो इसके पीछे राज क्या है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। पर वीडियो को भी आपने लाइक नहीं किया, ये भी याद रखिएगा, इसे लाइक कर दिएगा। तो अब आपको राज की बात बताते हैं, इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये जो बात है ये मैं सिर्फ और सिर्फ अपने YouTube चैनल पे ही मिलने वाली है, जो कि गांव का चौराहे पे है। और इसलिए हम कहेंगे कि अभी कुछ सेकंड बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पेमेंट कब और कैसे मिलेगा। भाई देखिए, अभी आप यहाँ पे चेक कर रहे थे, आपका जो स्टेटस था वो था पेमेंट्स का। अब आप यहाँ पे देखेंगे बेनिफिशियरी में, बेनिफिशियरी में आप चेक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे वो सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। आधार नंबर भी दिखाई दे रहा है, रिक्वेस्ट डेट भी आपको दिखाई दे रही है, न्यू रजिस्ट्रेशन था, ठीक है, वैलिडेट भी हो चुका है। इसके अलावा जो आपका NPCI का है ये भी ओके दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी आपने पहले भी देखा था PM किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि वहाँ पे दिखाई दे रहा था क्या कि जो DBT है वो लिंकिंग यस है, एजेंसी द्वारा अप्रूवल भी मिल गया था। लेकिन स्टेटस बेनिफिशियरी जो है, हाँ जी, यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करिएगा, ये आपको नहीं पता होगा, क्योंकि ये चीज़ जो है अगर आपको पता होती तो ये फिर समझ गए होते आप, और ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो बेनिफिशियरी स्टेटस है वो अभी है क्रिएटेड, राइट। यहाँ पे जब तक नहीं होगा अपडेटेड तब तक के लिए आपका जो स्टेटस है वो कुछ ऐसा ही दिखने वाला है, जो कि है यहाँ पे रिजेक्टेड का। आपको बताते चले, अब बात आती है कि ये कैसे सही होगा। तो अभी ऑलमोस्ट जितने भी नए हमारे किसान बंधु हैं, जिनका भी नया नया रजिस्ट्रेशन जारी हुआ हो, उन सब का फर्स्ट टाइम पहली बार ऐसा ही रिजेक्ट होने वाला है। और अभी हो सकता है जब तक इस वीडियो को आप देख रहे हो तब तक के लिए आपका डाटा भी अपडेट हो चुका हो, क्योंकि ये 27 से 28 तारीख तक फिर से डाटा री अपडेट होगा, और तब आपको 2000 रुपये की जो पहली किस्त है वो जारी कर दी जाएगी, राइट। समझ में आ रही बात ना। जो आपका भी स्टेटस यहाँ पे भैया नहीं दिखा रहा है, क्रिएटेड है, अपडेटेड नहीं हुआ है, ये जब तक के लिए आपका अपडेटेड नहीं होता है तब तक के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, और ये भी अपडेटेड होगा। और अपडेटेड होने के बाद में जो आपका पेमेंट है यहाँ पर ये जारी होगा, पुनः फिर से नया बिल जनरेट होगा, इसके नीचे एक नया रो बनेगा, एक नई कॉलम बनेगी, एक नई जो है तालिका बनेगी, जिसके बाद आपका यहाँ पे पेमेंट रिलीज होगा, राइट। ओके, डन। सही समझ गए कि नहीं? समझ गए ना? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो क्या करना है भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल के आइकन दबा दीजिएगा। और अगर आप सपोर्ट चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके भी सवाल के जवाबों को हम अपने वीडियो में शामिल करें, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर अभी आपको मिल रहा है इसके बाद में, और वहाँ पे एक छोटा सा QR कोड होगा। बहुत सारे लोगों ने हमें 1-1 रुपये करके बहुत सारे भेजे हुए हैं पेमेंट्स, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ कि उन लोगों ने इस लायक तो समझा कि हम इनको 1 रुपये भेज सकते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जिनका दिल बहुत बड़ा है, वो सिर्फ छोटा छोटा अमाउंट जो उनके समझ में आता है, कोई बाध्यता नहीं है, यहाँ पर आप कुछ भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नए सवाल, एक अच्छी और सच्ची खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।